हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिचा एंड आई वेलकम यू वंस अगेन टू परचम क्लासेस। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई एक्सटेंड वेरी वेरी वार्म विशेस ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, यानी कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। मे आवर कंट्री प्रॉस्पर, मे वी स्टे यूनाइटेड एंड प्रोग्रेस लाइक नेवर बिफोर। ओके, सो आज का जो सेशन है वो है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया के ऊपर। हमने एक सेशन पहले भी इसका कवर किया था जिसमें हमने नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों के त्योहार कंप्लीट किए थे, राइट। आज हम रिमेनिंग सारे स्टेट्स के करेंगे जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सारे स्टेट्स के फेस्टिवल्स कवर करेंगे। एक इंपॉर्टेंट एंड हैप्पी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ये है कि जो बच्चे बहुत टाइम से हिंदी में पीडीएफ्स डिमांड कर रहे थे अब वो वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, ठीक है। हमने शुरुआत की है ज्योग्राफी एंड आर्ट एंड कल्चर के पीडीएफ्स के साथ में। सो आप वेबसाइट दैट इज parchamclasses.in विजिट कीजिए और वहां पे आपको जो भी सब्जेक्ट हैं उनमें हिंदी का सेक्शन भी दिखने स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे जितने भी कंटेंट वहां पे अवेलेबल है सब हिंदी में अवेलेबल हो जाएंगे। स्टार्ट हमने ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर के साथ में किया है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ में, और उसमें भी सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे? नॉर्थ से। ओके, बिफोर अगेन वी मूव फर्दर, एक चीज मैं बता देती हूं कि जितने भी अनाउंसमेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, क्लास से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड, शेड्यूल से रिलेटेड, नए जो भी फीचर्स आ रहे हैं उनसे रिलेटेड, वो सब हमारे सोशल मीडियाज पे दिए जाते हैं। चैनल पे हर चीज़ दे पाना पॉसिबल नहीं होता वीडियो फॉर्म में, इस वजह से हम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पर्टिकुलरली बहुत एक्टिव रहते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफकोर्स ट्विटर एंड टेलीग्राम। सो स्टे कनेक्टेड ऑन ऑल द सोशल मीडिया अगर आपको अपडेटेड रहना है। इंस्टा पे हम लोग क्वेश्चंस भी अपलोड करते हैं आपके लिए, सो दैट यू कैन बी इन टच विद ऑल दी लेटेस्ट क्वेश्चंस ऑल्सो, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड। ऑलराइट, चलो नाउ स्टार्टिंग विथ नॉर्थ, और उसमें सबसे पहले हम देखते हैं फेस्टिवल्स ऑफ लद्दाख, राइट। लद्दाख में इंपॉर्टेंट आता है हेमिस फेस्टिवल। कौन सा? हेमिस त्योहार। अच्छा, हेमिस हमने देखा था जब हम नेशनल पार्क पढ़ रहे थे। हेमिस नेशनल पार्क जो सबसे लार्जेस्ट है वो कहाँ पे पड़ता है? लद्दाख में। ये भी यही है। हेमिस मोनास्ट्री है बेसिकली एक, और उसी से रिलेटेड ये सारे नाम पढ़ते हैं। ओके, तो पढ़ लेते हैं फटाफट। हेमिस लार्जेस्ट मोनास्ट्री, या जिसको गोम्पा कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में, वो है लद्दाख के अंदर। और हेमिस फेस्टिवल बेसिकली तिब्बतन बुद्धिज्म से रिलेटेड है, और जो तिब्बतन बुद्धिज्म के फाउंडर थे यानी जो संस्थापक थे तिब्बत में बुद्धिज्म के, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के लिए फेस्टिवल मनाया जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि तिब्बतन बुद्धिज्म के जो फाउंडर थे, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये त्योहार यानी कि हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है, वो तिब्बतन बुद्धिज्म के फाउंडर या संस्थापक कौन थे? जल्दी से नाम लिख करके बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड लाइक आई ऑलवेज टेल यू कि जब भी वीडियो आता है उसके आधे घंटे तक अप्रॉक्सीमेटली मैं रहती हूँ आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए एंड इंस्टेंट रिप्लाई करने के लिए। सो यस, आई विल बी रिप्लाइंग टू योर कमेंट, और सही आंसर को मिलेगा एक हार्ट। ओके, चलिए। सो ये जो त्योहार है 2 दिन तक मनाया जाता है ऑन द 5th मंथ, और इसको तिब्बतन लूनर मंथ भी कहा जाता है, ये जो 5th मंथ ऑफ द ईयर है। और बेसिकली क्यों मनाया जाता है आपको ये ध्यान रखना है, जो तिब्बतन बुद्धिज्म के फाउंडर हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये सेलिब्रेशन किया जाता है, और जो मोनास्ट्री है उसी के कंपाउंड में किया जाता है। ऑलराइट, चलिए मूविंग ओवर टू द ब्यूटिफुल स्टेट नाउ, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ट्यूलिप फेस्टिवल। ट्यूलिप इज अ फ्लावर, ओके, और ये ब्यूटीफुल फ्लावर खिलता है जम्मू एंड कश्मीर में, पर्टिकुलरली श्रीनगर के अंदर। श्रीनगर होस्ट करता है ट्यूलिप फेस्टिवल को, और यहाँ पे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है। याद रखिएगा इस नाम को, इंदिरा गांधी मेमोरियल। थोड़ा हेयर कट से मिलता जुलता हो जाएगा, इंदिरा गांधी जी के भी काइंड ऑफ ऐसे ही बाल थे। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया जब आज मैं इंस्टा पे लाइव आई थी मॉर्निंग आवर्स में, तो मुझे कहा कि मैम आप इंदिरा गांधी जैसे दिख रहे हो, इसलिए मैंने ये हिंट पिक कर लिया है। नॉट नेसेसरीली, शी वाज ग्रेट लेडी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द हेयर कट। सो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कश्मीर में है, और ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, ठीक है, एशिया का लार्जेस्ट। और वैसे अगर वर्ल्ड की हम बात करें ना, सबसे ज़्यादा ट्यूलिप प्रोडक्शन कहाँ होता है? हॉलैंड के अंदर होता है। जस्ट एडिशनल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, जो कि कश्मीर में है, श्रीनगर में, और यहाँ पे होता है ट्यूलिप फेस्टिवल। ट्यूलिप याद रहेगा, देखो ये अमिताभ बच्चन की एक मूवी भी थी, ये कहाँ गए हम, आई थिंक वो यहीं पे पिक्चराइज हुई थी। वो एक सॉन्ग, ये वाला सॉन्ग, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते, है ना। चलो, फिर आता है शिकारा फेस्टिवल। शिकारा आप जानते होंगे, कश्मीर में डल लेक जो है उसमें बहुत खूबसूरत शिकारे, है ना, ये शिकारे होते हैं, और इन्हीं का ये फेस्टिवल है। तो जल्दी से देख लेते हैं, साल में एक बार मनाया जाता है डल लेक कश्मीर में,
और कश्मीर की गवर्नमेंट ने इसको 2016 से स्टार्ट किया था और शिकारों को ब्यूटीफुली पेंट किया जाता है और अलग अलग तरह की रेसेस और कॉम्पिटिशन इनमें आपस में करवाए जाते हैं टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। सो दीज आर 2 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। चलिए मूविंग ओवर टू हिमाचल प्रदेश। हाँ, तो चलो सबसे पहले आता है कुल्लू दशहरा। दशहरा नॉर्थ इंडिया में मनाई जाता है पॉम्पिन शो में, और जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे कुल्लू दशहरा पर्टिकुलरली फेमस है। वैसे तो कुल्लू से आपको हिमाचल प्रदेश एसोसिएट हो ही जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये फेस्टिवल कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में मनाया जाता है, या फिर कोई पर्टिकुलर फीचर होगा उसका तो वो पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो कुल्लू दशहरा वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेस्टिवल है हिमाचल का, और अक्टूबर में कुल्लू वैली में मनाया जाता है, इसलिए इसको कुल्लू दशहरा कहते हैं। और इसमें बेसिकली एक बड़ा सा मेला भरता है जो कि विजयदशमी, जो दशहरा होता है विजयदशमी से शुरू होकर के 7 दिन तक चलता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज लोसर। अब देखो लोसर पे कंफ्यूज मत होना। एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा भी था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, आई एम सो सॉरी। उन्होंने बोला था कि मैम आपने नॉर्थ ईस्ट में लोसर बताया था अरुणाचल में, लेकिन जो लोसर है वो मैंने हिमाचल में भी पढ़ा है। बिल्कुल सही है, लोसर एक्चुअली बुद्धिज्म, तिब्बतन बुद्धिज्म से रिलेटेड एक फेस्टिवल है। तो बुद्धिस्ट नॉर्थ साइड में हिमाचल में भी है, और जो तिब्बतन बुद्धिज्म है ना, बुद्धिस्ट है, और अरुणाचल साइड में भी, जो भी तिब्बत से थोड़े बहुत लगे हुए एरियाज होंगे, इसलिए लोसर हिमाचल में भी सेलिब्रेट होता है, अरुणाचल में भी सेलिब्रेट होता है। नाउ एक करेक्शन मैं बता दूं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा। जब हमने नॉर्थ ईस्ट इंडिया पढ़ा था वहां पे मैंने आपको नागालैंड के फेस्टिवल पढ़ाए थे, और उसमें मैंने आपको लुई नाई नी, याद रखिएगा, पढ़ाया था लुई नाई नी। ये मैंने आपको कहा था गलत कि ये नागालैंड का फेस्टिवल है। ये बेसिकली नागा ट्राइब्स का है। कौन सी ट्राइब मनाती है इसको, ये इसको नागा ट्राइब्स मनाती हैं, नागा ट्राइब्स, लेकिन पर्टिकुलरली मेनली कहाँ की नागा ट्राइब्स, मणिपुर की नागा ट्राइब्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वहाँ से इरेज करना पड़ेगा। मैंने आपको ऐसे याद करा दिया था कि नाग नहाता नहीं है ना, नाई नहीं, तो ये बहुत अच्छे से सेट हो गया होगा। तो अब आप करो, नाई नहीं है, मणिपुर है, करना पड़ेगा, है ना। सो आई एम सो सॉरी, आई विल ट्राई नॉट टू मेक सच मिस्टेक्स अगेन। ये नागा ट्राइब्स का फेस्टिवल है, लेकिन मणिपुर में खास तौर से सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखेंगे। ओके, चलिए लोसर, तो जैसे मैंने बताया रिलीजियस फेस्टिवल है, बुद्धिस्ट इसको मनाते हैं हिमाचल प्रदेश, और नॉर्थ ईस्ट में भी मैंने आपको बताया था। और ये तिब्बतन कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर है। लोसर फेस्टिवल तिब्बतन न्यू ईयर के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑलराइट, बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसलिए कोई ट्रिक टेक्निक नहीं डाल रहे हैं। देन मूविंग फर्दर, अब आता है हल्दा। कौन सा फेस्टिवल है, हल्दा। जैसे कि हम लोग दिवाली मनाते हैं तो बहुत रोशनी होती है ना, हल्दा में भी बहुत रोशनी होती है। सो एक तरह से फेस्टिवल ऑफ लाइट्स के तौर पे देखा जाता है इसको। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस्टिवल्स है, दिवाली जैसा लगता है, क्योंकि रोशनी होती है। देखो बहुत सारी आग वाग जला के रोशनी की जाती है, और ये 2 दिन का ग्रैंड फेस्टिवल है। कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, हिमाचल में लाहौल वैली, है ना, लाहौल वैली के अंदर। और ये बेसिकली गॉडेस ऑफ वेल्थ, जिसको वहाँ पे बोलते हैं शिष्कर आपा के वर्शिप के अंदर मनाया जाता है। तो आप कैसे याद रखेंगे, हल्दा है हिमाचल प्रदेश में, तो देखो हिमाचल, हिमालय से हम याद रखते हैं बहुत ठंड होती है, तो हल्दी पीनी चाहिए, हल्दी से हल्दा याद रहेगा। ओके, चलो देन इस चित्रौल फेस्टिवल। अब देखो एक हिंदू मंथ होता है चैत्र, है ना, चैत्र आपने सुना होगा, तो चैत्र मंथ से रिलेटेड आता है चैत्रौल, चित्रौल या चैत्रौल, हाँ चैत्रौल। ओके, सेलिब्रेटेड इन सिरमौर एरिया, हिमाचल के सिरमौर एरिया में सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ चैत्र। और उसमें भी ब्राइट मतलब फुल मून, है ना, फोर्टनाइट जो होती है, 15वें दिन जो आता है, सो बेसिकली फुल मून के टाइम पे मनाया जाता है ये। और इसको फेस्टिवल ऑफ पिक्चर्स कहते हैं, ये याद रखना। तो देखो चैत्रौल से चित्र साउंड भी आ रहा है, तो चित्र से फेस्टिवल ऑफ पिक्चर्स। इस टाइम में घर को साफ सुथरा करके और पिक्चर्स वगैरह बनाई जाती हैं दीवारों पे, कुछ फिगर्स ऑफ मेल एनिमल्स एंड क्रॉप्स वगैरह के, ताकि हमारे ना बाउंटी हो, प्लेंटी हो, खूब धन धान भरे, हम समृद्ध हों, इस तरह से इस फेस्टिवल को देखा जाता है। ऑलराइट, सो पूरा घर साफ करके पेंट वेंट करके और डेकोरेट किया जाता है विथ पेंटिंग्स। सो चित्र से चित्रौल याद रख लीजिएगा, चित्र बनाए जाते हैं। और चैत्र महीने में फोर्टनाइट फुल मून के टाइम पे, ये फुल मून तो ब्राइट मून, फुल मून टाइम पे मनाया जाता है सिरमौर एरिया में, हाँ सिरमौर। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं पंजाब। पंजाब के देखो कुछ फेस्टिवल आपको पता ही होंगे, वो अभी हम नहीं देख रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं हम होला मोहल्ला से। किससे, होला मोहल्ला। अब देखो पंजाबी लोग हल्ला मचाने के लिए फेमस है ना, मोहल्ले में कोई पंजाबी रहते होंगे तो पता पड़ जाएगा यहाँ पे पंजाबियों का घर है, खूब हा हा ही होता रहता है। ओके, सो ये एक एनुअल फेस्टिवल है। बेसिकली जो निहंग सिख होते हैं
वो इस दिन अपने ब्रेवरी का और जो मार्शल आर्ट से इन सब का प्रदर्शन करते हैं। होली के बाद आता है ये, ओके, तो उससे भी आप होला मोहल्ला ध्यान रख सकते हो। और आनंदपुर साहिब में बेसिकली ये पूरा डिस्प्ले किया जाता है पंजाब के अंदर, राइट। सो निहंग सिख से होता है। देन गुरुपुरब, गुरु जितने भी गुरु रहे हैं या गुरु हैं सिखों के, उनके बर्थ और डेथ एनिवर्सरी से रिलेटेड गुरुपुरब देखा जाता है। बहुत सारे गुरुपुरब मनाए जाते हैं या गुरु पर्व मनाए जाते हैं, पर्व बोलते हैं इनको। लेकिन जो मेन है गुरु नानक जयंती जो हम मनाते हैं गुरु नानक देव जी की, वो अभी थोड़े टाइम पहले गई थी। सो ये जो सेलिब्रेशन है गुरुपुरब या गुरु पर्व, ये रिलेटेड है लाइफ ऑफ सिख गुरुज जो गुरु रहे हैं, और उनकी बर्थ या डेथ एनिवर्सरी के टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है। और एक साल में कई आते हैं, और लेकिन जो मेन है वो गुरु नानक देव जी का बर्थ एनिवर्सरी है, जो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। चलिए, फिर बैसाखी और लोहड़ी, ये दो त्यौहार आपको पता ही होंगे। अच्छा, बैसाखी और लोहड़ी ऐसे फेस्टिवल हैं जो नॉर्थ में, जम्मू साइड में भी देखने को मिलते हैं, है ना। पंजाबीज का जहाँ जहाँ स्टे आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे भी होंगे, लेकिन मेनली पंजाब के हैं। पर जैसे जो बैसाखी है वो जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलता है, जो लोहड़ी है वो जम्मू हिमाचल साइड भी देखने को मिल जाती है। सो बेसिकली जम्मू में भी देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, मेनली है पंजाब के। सो बैसाखी क्या है? वैसाखी भी बोलते हैं, वैसाख माह के पहले दिन पे मनाई जाती है। और इस समय ऐसा मानते हैं कि भाई जो एकदम कड़ाके की ठंड है वो अब कम हो जाएगी। और अच्छा, ये देखो पंजाबी न्यू ईयर के तौर पे भी मनाते हैं। खालसा जो पूरा एक था, उसकी शुरुआत के तौर पे भी इसको देखा जाता है। और हार्वेस्ट फेस्टिवल है ना। तो बैसाखी आप जानते हो, इसके बारे में ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लोहड़ी भी आप जानते हो, वही सेम है कि लोहड़ी मनाते हैं, आपने जानते हो कैसे मनाते हैं ना, कि आग वाग जलाते हैं, उसमें मूंगफली और तिल और ये सब डाले जाते हैं। और ये भी पीक जो विंटर सीजन है वो ख़त्म हो रहा है, हार्वेस्ट वगैरह हम करेंगे, और पंजाब में और जम्मू में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इट इज़ अ वेरी पॉपुलर, इसलिए इन पर ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, मूविंग ओवर टू उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो त्यौहार हैं वो देख लेते हैं। एक तो कुंभ मेला। अब देखो, वैसे तो ये मेला है, त्यौहार नहीं है, लेकिन क्योंकि इतने ग्रैंड लेवल पे होता है, इट इज़ सेलिब्रेटेड लाइक अ फेस्टिवल ओनली, है ना। हिंदुओं के लिए बहुत बड़े त्यौहार के तौर पे मान लीजिए या मेले के तौर पे मान लीजिए, बट कुछ एक मेले ऐसे हैं जो त्यौहार की तरह मनाए जाते हैं, दैट इज व्हाई दे हैव बीन इंक्लूडेड हियर। सो कुंभ मेला, ओके। सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू, चलिए जल्दी से बताइए कि कुंभ मेला इंडिया में कौन कौन सी जगहों पर भरता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। एक तो अभी हमने उत्तराखंड में देख लिया है, ठीक है, और दूसरा और कितने हैं? 3 और है, 2 और है, 1 और है, ये भी आप बताओगे। कितने कुंभ मेले भरते हैं और कौन कौन सी जगहों पे भरते हैं इंडिया में, जल्दी से बता दीजिए। चलिए, सो वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है, और ये वैसे तो फेयर है, मेला है, लेकिन चलिए, तो ये हरिद्वार वाला यहाँ आ गया। फिर हम आते हैं फूलदेई पे। कौन सा त्यौहार है? फूलदेई। देखो, जो बहुत पॉपुलर है उनको तो आप कंफ्यूज नहीं करोगे एग्जाम में, लेकिन जो थोड़े अलग से नाम है ना, वो उनके स्टेट और यूनियन टेरिटरीज याद करने में तकलीफ आती है, वहाँ हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे फूलदेई, अब फूलदेई उत्तराखंड का, तो देखो उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क हमने पढ़ा था, तो वैली ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर से फूल, तो फूलदेई कहाँ का हो गया त्यौहार? उत्तराखंड का हो गया। हार्वेस्ट फेस्टिवल है उत्तराखंड का, और चैत्र में यानी मार्च अप्रैल के टाइम मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। और जो गर्ल्स हैं वो हाउस को डेकोरेट करती हैं फूल वगैरह से, इसलिए इसको फूलदेई बोलते हैं। देन आता है हरेला। हरेला याद है जब हमने फोक डांसेस ऑफ इंडिया किया था, तब हमने याद किया था, है ना। बहरूपिया जैसा बन के आते हैं और एबडक्ट करके ले जाने का, यानी किडनैप करके ले जाने का, उठा हर के ले जाने जैसा स्वांग रचा जाता है, ये सारा डांस हमने पढ़ा था। तो हरेला एक त्यौहार भी है, हिंदू त्यौहार है, और कुमाऊं रीजन में ये प्रैक्टिस किया जाता है, और हिमाचल में भी कुछ जगहों पर मनाते हुए देखा गया है। ओके, तो ये थे नॉर्थ के। अब हम चलते हैं सीधे साउथ, बिकॉज साउथ के फेस्टिवल अगेन बहुत प्रॉब्लम देते हैं, तो हमें छोटी छोटी जो भी पॉसिबल ट्रिक्स टेक्निक्स लगा सकते होंगे, लगा के लर्न करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, सबसे नीचे आ जाओ, तमिलनाडु के ऊपर। ओके, तो पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। अच्छा, पोंगल तमिलनाडु का है कि केरला का है कि कर्नाटका का है? जो साउथ इंडियंस नहीं है उनको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो देखो, तमिलनाडु के लिए हमारा हिंट क्या है? अन्ना लोगों की पुंगी बजा देते हैं। पुंगी बजाना समझते हो? मार कुटाई करके बिल्कुल निढाल कर देते हैं। तो अन्ना लोगों की पुंगी बजा देते हैं, पुंगी से पोंगल, अन्ना से तमिलनाडु, हम ध्यान रख सकते हैं। जो बच्चे वीडियो फॉलो करते हैं तमिलनाडु के लिए अन्ना याद रहेगा आपको, है ना। चेन्नई एक्सप्रेस तमिलनाडु अन्ना याद है कुछ? चलो छोड़ो। सो हम कहाँ थे?
चलो आ जाओ। पोंगल द मोस्ट फेमस फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये भी 4 दिन तक चलता है, मिड जनवरी के आसपास सेलिब्रेट किया जाता है। फिर हम आते हैं जल्लीकट्टू या जलईकट्टू या साइलीकट्टू। तो ये क्या है, ये भी तमिलनाडु का है, ये भी हम देख चुके हैं पहले जब हमने आर्ट एंड कल्चर किया था कि ये कहाँ का है फेस्टिवल, है ना। जल्लीकट्टू बेसिकली ये एक जो एनिमल होता है वहीं पाया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है लोगों के ऊपर और लोग उसको पकड़ते हैं, उसके हम्प को, और उसको उसके ऊपर बैठने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ द फेस्टिवल। और ये बीच में भी कंट्रोवर्सी में भी बहुत आया था। ट्रेडिशनल इवेंट है जिसमें एक बुल को रिलीज कर दिया जाता है ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स के ऊपर, और जो उसके लार्ज हम्प यानी कि जो ये एरिया होता है, दिस इज द हम्प, इस पर बैठने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज जल्लीकट्टू या सलीकट्टू। कहाँ का है, तमिलनाडु। अन्ना ही बैठ सकता है ना जल्लीकट्टू के ऊपर, ये जो एनिमल है इसके ऊपर, तो ऐसे आप याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाइए, तमिलनाडु के हैं और फेस्टिवल्स। थाईपुसम, कौन सा, थाईपुसम। तमिलनाडु थाईपुसम याद रखना है। तमिल और मलई हिंदी कम्युनिटीज़ को मनाती है गुड की विजय ओवर ईविल के लिए, है ना। तो थाईपुसम। और ये आ जाता है नाट्यांजलि फेस्टिवल। तो नाडु से नाट्यांजलि, और डांस करते करते किसी का नाड़ा खुल जाए, इमेजिन करो, अन्ना का, है ना। तो ऐसे एक छोटा सा फनी पिक्चर बना सकते हो कि नाट्य करते करते नाड़ा, तो नाट्यांजलि, नाट्यांजलि नाडु, नाड़ा से नाडु आप कर सकते हो। एनुअल डांस फेस्टिवल है लॉर्ड शिवा के लिए। नाट्यांजलि जैसे नटराजन वाला जो होता है ना, उससे आप एसोसिएट कर सकते हो, लॉर्ड शिव के डिवोशन में ये मनाया जाता है। सो दैट वाज अबाउट तमिलनाडु। मूविंग ओवर टू केरला। हाँ, केरला के लिए हमारा इमेज है करेला, पता है आपको। चलो अब फेस्टिवल देख लेते हैं। सबसे पहले ओनम है, बहुत फेस्टिवल पॉपुलर, लेकिन कौन से स्टेट का है कंफ्यूज हो जाते हैं कई स्टूडेंट्स जो कि शुरुआत कर रहे हो बेसिकली अगर स्टडीज़ की। सो ओनम, देखो मम्मी जब करेला बनाती है छोटे छोटे बच्चों के लिए स्पेशली, लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट माय डॉटर, उसको करेला नहीं पसंद, करेला और आलू 2 सब्जियां नहीं खाती है वो, बाकी सब खा लेती है। तो करेला बनता है तो मुझे अलग अलग नाम दे करके बताना पड़ता है कि मैं इसको कुछ भी नाम दूंगी, कश्मीरी ये सब्जी बनी है या ये सब्जी बनी है, तो मैं अलग अलग नाम देती हूँ। तो हम करेला नहीं खाते हैं, अलग अलग नाम से हम उस सब्जी को रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं बेटा आज तो कश्मीरी, फॉर एग्जाम्पल क्या बताऊँ, कश्मीरी दम व्हाटएवर बिरयानी, कुछ भी बोल दो यार, मुझे नहीं आ रहा अभी याद, कश्मीरी भिंडी बनी है फॉर एग्जाम्पल, तो वो खा लेगा बच्चा, है ना। तो हम करेला को अलग अलग नाम देते हैं, तो ओनम केरला के लिए है। वैसे तो इतना मैंने खींच दिया इस हिंट को कि आपको ओनम केरला वैसे ही याद हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल है और मंथ ऑफ सितंबर में मनाया जाता है। देन विशु, विशु न्यू ईयर ऑफ केरला। विशु इज सेलिब्रेटेड एज द न्यू ईयर ऑफ केरला। ओके, सो अब देखो अगर आप थोड़ा सा नेगेटिव लाइट में ले जाके याद करना चाहो तो करेला जो होता है कई लोगों के लिए विष जैसा होता है, इतना कड़वा है एकदम जहर जैसा, विष जैसा। तो करेला विष जैसा कड़वा, तो विशु इज द न्यू ईयर ऑफ केरला और इस टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है। देन अल्पाशी उत्सवम, सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल बेदिंग रिचुअल, जिसमें कि जो डेटीज हैं इन श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, इनमें जो मूर्तियां हैं उनको पूरे साल में जब एक बार स्नान करवाया जाता है तभी उत्सव मनाया जाता है, अल्पाशी उत्सवम। और ये भी केरला का है, ठीक है। तो अल्प यानी थोड़ा, इससे आप याद रख सकते हो करेला इंसान थोड़ा खाता है, तो करेले के अलग अलग नाम देने पड़ते हैं। तो ओनम, करेला विष जैसा लगता है तो विशु, और करेला अल्प खाते हैं यानी थोड़ा सा खाते हैं तो अल्पाशी उत्सवम। ये सब हो गए केरला के। अब हम आते हैं तेलंगाना की तरफ, आंध्र प्रदेश तेलंगाना देखेंगे। सो तेलंगाना देख लेते हैं फटाफट से। पहला है बोनालू, कौन सा त्योहार है, बोनालू, और दूसरा है बटुकामा, ठीक है, बटुकामा। तो बोनालू हिंदू फेस्टिवल है, महाकाली की अर्चना या पूजा के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब देखो बोनालू तेलंगाना, तेल में ही आलू की सब्जी बनेगी ना, बिना तेल के तो कोई सब्जी नहीं बनती, तो तेल में बनालू बना लो, हाँ। तो तेलंगाना से बोनालू हो जाएगा, और बटुकामा भी आप इससे कर सकते हो, बोनालू बटुकामा। चलिए नेक्स्ट आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देख लेते हैं ब्रह्म महोत्सवम। ओके, ब्रह्म महोत्सवम में 9 दिन का फेस्टिवल होता है जो कि वेंकटेश्वरा टेम्पल तिरुपति में सेलिब्रेट किया जाता है, ब्रह्म महोत्सव। अब देखो आंध्र प्रदेश के लिए हमारा हिंट होता है या तो अंधा व्यक्ति या आंधी। हाँ, तो आंधी इतनी जोर से चलती है कई बार ऐसा लगता है कि ऊपर ब्रह्मा ने धरती का विनाश करने के लिए भेजी हो, टाइप आप कुछ पिक्चराइज कर सकते हो। सो आंधी, इससे आप आंधी ले लो, राइट। सो आंधी इतनी तेज चलती है कई बार कि सीधे ब्रह्मा जी ने भेजो ऐसा लगता है, तो ब्रह्म महोत्सव आप ऐसे याद रख सकते हो। आंधी के बाद ओके, ब्रह्म महोत्सव के बाद दूसरा त्योहार है उगड़ी। उगड़ी तेलुगु न्यू ईयर है, ओके।
तो आंधी कभी तेज आए तो गाड़ी तक हिल जाती है, तो उघड़ी ऐसे याद, हर चीज उघड़ जाती है। उघड़ना अगर आप समझते हो यानी खुल जाना, उघड़ना, किसी ने ओढ़ रखा हो खुल गया तो उसको उघड़ना भी बोलते हैं, राजस्थानी लोकल भाषा में बोलते हैं। किसी को नहीं पता तो गाड़ी ले लो, है ना। तो उघड़ी भी यहाँ का हो गया, और दसरा या दसार, तो ये जो त्यौहार हैं ये भी हो गए तेलंगाना के। मूविंग ओवर टू महाराष्ट्र। ऑलराइट, सो सबसे पहले आता है गुड़ी पड़वा। अब देखो हमने जितने भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं वो इसमें कंपाइल किए हैं। अगर आप स्टेट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के तौर पे जाओगे तो हो सकता है कि आपको और भी थोड़े फेस्टिवल्स मिले, क्योंकि जब भी आप स्टेट लेवल की तैयारी करते हो मैं हमेशा बताती हूँ कि आपको चीज़ों के बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है, राइट। तो उस लिहाज से हमने चीज़ें प्रिपेयर नहीं की हैं, क्योंकि अपन नेशनल लेवल ऑफ एग्जामिनेशन को फोकस में रख रहे हैं, और नेशनल लेवल एग्जामिनेशन के हिसाब से थिंग्स आर गोइंग गुड, फाइन। चलिए, सो गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा इज महाराष्ट्र न्यू ईयर। इसमें नीम की पत्ती और गुड़ खिलाने का ऐसा रिवाज है ताकि थोड़ा कड़वा और थोड़े मीठे का कॉम्बिनेशन रहता है। ऐसा मैं महाराष्ट्र में रही नहीं हूँ, बट देन आई हैव वर्कड विथ फ्यू मराठीज एंड दे हैव टोल्ड मी, सो इफ इट इज नॉट राइट तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, सो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र न्यू ईयर है, राइट। एंड देन खांडोबा फेस्टिवल, जिसको चंपा षष्ठी भी बोलते हैं। खांडोबा फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है। देखिए अजोबा, खांडोबा, ये जो बाबा लगाते हैं ना, ये मराठीज में ही चलता है ये कल्चर, ठीक है। तो ये खांडोबा से बा से आप ध्यान रखिएगा, खांडोबा, अजोबा और वॉटेवर बा, है ना, बा वाला चीज़ जो है वो मराठीज में चलता है। तो खांडोबा फेस्टिवल जो है वो 6 दिन का फेस्टिवल है, लॉर्ड शिवा के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली खांडोबा लॉर्ड शिवा का ही यहाँ पे मैंने लिखा है अवतार, इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा माने जाते हैं, कि भगवान शिव का अवतार खांडोबा थे और उनकी पूजा इस समय की जाती है, और तब मनाया जाता है खांडोबा त्योहार या चंपा षष्ठी। ओके, मूविंग ओवर टू ओडिशा। ओडिशा के जल्दी से त्योहार देख लेते हैं। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले वीडियो में मैंने कह दिया था कि जो जगन्नाथपुरी वाली जो यात्रा होती है वो साउथ में होती है, साउथ में नहीं होती है ऑफकोर्स। ओडिशा इज नॉट इन साउथ, दैट वाज अ फंबल ऑफ टंग, ओके। सो जगन्नाथपुरी रथ यात्रा ओडिशा बहुत पॉपुलर है, हम सब जानते हैं इसको। अच्छा, अलग अलग नाम देख लीजिए जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के। गुंडीचा यात्रा, चैरियट फेस्टिवल, क्योंकि बड़े से रथ पे लेकर के जाते हैं मूर्तियों को। दशावतार या नवदिनी यात्रा, ये सारे इनके नाम हैं, ये थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे। एंड ये फेस्टिवल के दिन क्या होता है, जगन्नाथ जी, उनके बहन सुभद्रा और उनके भाई बलभद्र, इनकी मूर्तियाँ यात्रा पे निकाली जाती हैं। ओके, देन बाकी फेस्टिवल देख लेते हैं जल्दी से। नुकाहाई फेस्टिवल। नुकाहाई फेस्टिवल है जिसको नब्बाना फेस्टिवल भी कहा जाता है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। अगेन देखो, अधिकतर जो त्यौहार मनाए जाते हैं ना वो कब मनाए जाते हैं, या तो आप पूजा करोगे, नहीं तो आपके पास जब खेती आई है तो आप नाचते गाते हो, है ना, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। चलो, अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। तो नुकाहाई ओडिशा। ओडिशा के लिए हमारा हिंट क्या है, उड़ना। हाँ, तो नोक जैसी छोटी सी कोई चीज़ होगी, हल्की हल्की, तो वो हवा में आसानी से उड़ जाती है ना, तो नुकाहाई उड़ गई, नुक उड़ गई से ओडिशा आप याद ध्यान रख सकते हो। राजप्रभा, सो 3 दिन का ये फेस्टिवल होता है। अगेन हार्वेस्ट फेस्टिवल है। पहले दिन को कहा जाता है पहली रजा, रजा प्रभा कहते हैं इसको, राजप्रभा नहीं रजा प्रभा, ओके। सेकेंड डे को कहा जाता है रजा संगंथी, और तीसरे दिन को कहा जाता है बासी रजा, ओके। सो रजा प्रभा। अब इसके लिए तो आपकी रजा हो चाहे नहीं हो, अगर आप हल्के फुल्के होगे तो हवा में उड़ जाओगे। रजा समझते हैं मर्जी, इससे आप याद रख सकते हो इफ़ यू वांट, और सीधे याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, सीधे कर लीजिए। सीधे याद करने में प्रॉब्लम आती है तो जो मैं छोटे छोटे हिंट्स दे रही हूँ उनको यूज़ कर सकते हैं। वो काम के नहीं लग रहे तो अपने खुद के हिंट्स बना सकते हैं। चलिए, मूविंग ओवर टू वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का सबसे पॉपुलर जो फेस्टिवल है वो आप सब जानते होंगे, दुर्गा पूजा, ऑलराइट। और ओल्डेस्ट ट्रेडिशंस ऑफ हिंदू कम्युनिटी, बंगाल में जो रहने वाली हिंदू कम्युनिटी उनकी बहुत पुराना ट्रेडिशन है ये त्यौहार, और इसमें दुर्गा माँ की पूजा की जाती है, और जो महिलाएं हैं वो एक दूसरे के ऊपर गुलाल लगाती हैं, लाल कलर लगाती हैं। देन बिहार जो पॉपुलर था वेस्ट बंगाल का वो हमने देख लिया। अब आ जाते हैं बिहार के ऊपर। बिहार में बिहुला, सबसे पहला जो फेस्टिवल है वो है बिहुला। मनसा देवी की पूजा के लिए मनाया जाता है। देवी मनसा की पूजा करते हैं ताकि फैमिली में खुशहाली बनी रहे। सो बिहार से बिहुला मिलता जुलता है। देन छठ पूजा बहुत पॉपुलर है, किसी को याद कराने की ज़रूरत नहीं है। छठ पूजा में सूरज और जो उनकी वाइफ है उषा, उनकी पूजा की जाती है
कि जो धरती है उस पर जीवन आया और सबकी खुशहाली रहे, इसके लिए ही। तो छठ पूजा बिहार से रिलेटेड है। और आता है मधुश्रावणी। ओके, मधुश्रावणी ये भी बिहार का है और ये मैथिली ब्राह्मण्स मुख्य तौर पर मनाते हैं। कौन मनाते हैं? मैथिली ब्राह्मण्स। ओके, सो और मॉनसून की शुरुआत इस रीजन में, बिहार वाले रीजन में हो रही है, उसके लिए मनाया जाता है। तो मधुश्रावणी, श्रावणी यानी श्रावण यानी सावन का टाइम हो गया। मधु से मैथिली आप याद रख सकते हो। और मधु कौन बनाता है? मधुमक्खी बनाती है ना। मधुमक्खी घर में आ जाती है तो हम जल्दी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं उसको कि डंक ना मार दे। तो मधुश्रावणी से मधुमक्खी आप याद रख सकते हो, हम उसको बाहर निकालते हैं। तो मधुश्रावणी हो गई बिहार का त्योहार। ओके, देन अब हम आते हैं झारखंड पे। झारखंड का जल्दी से त्योहार देख लेते हैं। पहला है हल पुन्ह्या। हल पुन्ह्या, और इसको अखैन जत्रा भी कहा जाता है। और इस त्योहार के साथ में प्लोइंग यानी कि जुताई है ना, उसकी शुरुआत होती है। सो प्लोइंग ऑफ द फील्ड, जोतना, खेत जोतना शुरू किया जाता है। तो हल पुन्ह्या, हल देखो, हल चलाया जाएगा। ओके, ऐसे आप ध्यान रखिए। तो झाड़ी हल चला के झाड़ियां हटा रहे हैं, तो हल पुन्ह्या झारखंड का हो गया। देन आता है रोहिणी। रोहिणी अगेन हार्वेस्ट फेस्टिवल है और सोइंग सीजन की शुरुआत होती है। अब बीज बोए जाएंगे, रोहिणी है ना। तो सोइंग के लिए ये जो इंग्लिश में है ना, सो एंड रो से रोहिणी, ये थोड़ा बहुत एसोसिएट करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपको झाड़ी का कांटा चुभ जाता है तो भी आप रोते हो। तो रोहिणी झारखंड से रिलेटेड हो गया। तुसु भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है। अब तुसु के लिए आपको कैसे याद रखवाएं? जो एनिमल्स होते हैं वो सुसु करते हैं झाड़ियों में जा करके, अगर ट्रेंड हो तो, है ना। जैसे घर के डॉग्स होते हैं, आप उनको ट्रेन कर देते हो तो घर में सुसु नहीं करेंगे, वो झाड़ियों में जाके सुसु करेंगे। तो आप इससे टूसू याद रख सकते हो। किसी की भावनाएं आहत करने के लिए हिंट नहीं है, प्लीज डू नॉट गेट ऑफेंडेड। इट इज जस्ट हिंट टू मेक यू रिमेंबर टूसू। टूसू बिलोंग्स टू झारखंड। टूसू फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद झारखंड। तो उसके लिए मैंने बस आपको हिंट दिया है। इट डज नॉट इंटेंड टू हर्ट एनीबडी सेंटिमेंट्स। चलिए, मूविंग ओवर टू छत्तीसगढ़, है ना। छत्तीसगढ़, 36 से याद रख सकते हैं आप इसको, 36 का आंकड़ा होता है लोगों का, कईयों का। सो बस्तर दशहरा, तो बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ का है। लॉन्गेस्ट सेलिब्रेटेड दशहरा इन द वर्ल्ड। आहा, ठीक है, बस्तर दशहरा। और 75 डेज तक मनाया जाता है, अगस्त से लेकर अक्टूबर तक। कितना लंबा दशहरा मनाते हैं भाई। चलिए, अच्छी बात है। तो 36 दिनों तक भी नहीं, 75 डेज तक ही दशहरा मनता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि बस्तर दशहरा 36 दिनों तक नहीं, 75 दिनों तक मनाते हैं। बस्तर दशहरा लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड है और ये है कहाँ का? 36 से छत्तीसगढ़ का। ओके, दूसरे फेस्टिवल्स देख लीजिए। भोरम देव फेस्टिवल, देन ठीक है, भोरम देव, गोंचा फेस्टिवल, मदई, पोहा, हरेली। हरेला था उत्तराखंड का, हरेला, ये हरेली है। हाँ, ठीक है। फिर फर्स्ट फ्रूट फेस्टिवल, अर्थ फेस्टिवल, ये सारे हैं छत्तीसगढ़ के। तो भोरम, अब देखो बस्ता 36 किलो का आपने बस्ता कर रखा है, 36 किलो का बोरा कर रखा है। बोरा से भोरम देव आप कर सकते हो। और मदई, पोला, वो बस्ता पोला है। आप छोटा छोटा, इसमें मैंने कुछ ज़्यादा हिंट नहीं डाले, आप चाहो तो कुछ स्टोरी जैसा फॉर्म कर सकते हो कि बस्तर तो आपको याद रहेगा, सबसे लंबा जो था दशहरा सेलिब्रेशन। उसके बाद आप भोरम देव के लिए आप बोरा ले सकते हो। ओके, 36 kg का बोरा है, लेकिन वो भी पोला है, तो आपने उसमें जो भी डाला वो निकल गया। ओके, और हार गए आप बहुत कुछ डालना चाह रहे थे तो हारेली हो सकता है। सो दीज आर छोटा छोटा सा हिंट, यू कैन मेक आउट योर ओन और डायरेक्टली याद कर सके तो भी अच्छा है। मूविंग ओवर टू मध्य प्रदेश, चलिए जल्दी से आ जाइए मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि ट्राइबल कम्युनिटी पर्टिकुलरली मनाती है, जो कि है भागोरिया हाट फेस्टिवल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भागोरिया हाट फेस्टिवल महाराष्ट्र में भी देखने को मिलता है। ये बेसिकली मालवा एरिया का ही है त्यौहार, जिसमें जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसमें गर्ल्स और बॉयज़ ये सेलिब्रेट करते हैं। सब एक चौराहे जैसे एरिया में इकट्ठे होते हैं और ये बेसिकली एक दूसरे को रिझाने का फेस्टिवल है। और अगर आप एक दूसरे को लाइफ पार्टनर के तौर पे चुन लेते हो तो आप एक दूसरे को गुलाल लगाते हो। हाँ, सो यू कैन चूज़ योर पार्टनर। ट्राइब्स, हमारे जो इंडिया की ट्राइब्स है ना, उनका कल्चर बहुत ओपन है। हम लोग जब शहर वाले लोग हैं ना, वो ज़्यादा कंस्ट्रेंड हैं। ट्राइब्स आर वेरी मॉडर्न इन देयर कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। सो भरोलिया हाट फेस्टिवल ट्राइबल फेस्टिवल है मालवा रीजन का, और जैसा कि मैंने बताया अपने पार्टनर्स चुनने के लिए फेस्टिवल मनाया जाता है। देन दूसरे फेस्टिवल देख लीजिए, मालवा उत्सव, नाम से ही समझ में आ जाएगा, मालवा है तो
देखो अब मालवा सेंटर में पड़ता है, मालवा प्लेटू आपको पता होगा, लेकिन ये मालवा में भी मध्य प्रदेश है। तो मालवा उत्सव जो है बिगेस्ट, लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्पेक्टैकुलर इवेंट है मध्य प्रदेश का, बहुत बड़ा त्यौहार के तौर पे इसको मनाया जाता है एंड बहुत सारी परफॉर्मेंसेस होती है डांस एंड म्यूजिक की। बाकी और फेस्टिवल देख लो, खजुराहो डांस फेस्टिवल, खजुराहो टेम्पल्स एमपी, तो यहाँ हो जाएगा ये उज्जैन कुंभ मेला, एक नाम आ गया कुंभ का, मैंने आपसे सवाल पूछे थे, हिंट मिल गया एक और, ठीक है, उज्जैन कुंभ मेला। देन लोकरंग, अब मध्य प्रदेश में बहुत रंग बिरंगे, अभी आप उससे याद रख सकते हो, जो अभी हमने ट्राइबल मेला देखा था उससे आप याद रख सकते हो, नागाजी तानसेन म्यूजिक और पंचमरही उत्सव। पंचमरही आपको पता है एमपी में है, पहले पढ़ चुके हैं। अब हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश पे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला, जगह नहीं लिखी हुई है, आई एम रियली ग्लैड, ठीक है, तो आपको बताने हैं, सारे हिंट मिलते जाएंगे वरना। सो कुंभ मेला एक हो जाएगा। फिर किचेरी, किचेरी बेसिकली जो मकर संक्रांति होती है उसको यूपी में किचेरी भी कहा जाता है। ओके, मकर संक्रांति के अलग अलग नाम है, नॉर्थ इंडिया साइड में इसको मकर संक्रांति कहते हैं, साउथ में भी जैसे केरला में मकर संक्रांति मनाई जाती है ना, और आंध्र में भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग मकर संक्रांति मनाई जाती है, राइट, और यूपी में मकर संक्रांति को ही किचेरी कहा जाता है। और हार्वेस्ट फेस्टिवल है, होली स्नान जो बोलते हैं ना हम, कि शुभ माना जाता है इस समय स्नान करना, गंगा गंगा में नहा लो, गंगा जी में, या ऐसे होली डिप्स की जाती हैं। अब आ जाते हैं राजस्थान की ओर, तो राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख त्यौहार हैं जल्दी से देख लेते हैं। गणगौर, गणगौर एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि फीमेल्स करती हैं, कुंवारी बच्चियां भी करती हैं कई जगहों पर, जिसमें शिव और पार्वती है ना, गण और गौर, गौरा, उनकी पूजा की जाती है सक्सेसफुल मैरिज के लिए, या जिनको अभी पति नहीं मिला है उनको अच्छा पति मिले, जिनको मिल गया है वो अच्छे से रखे, उसके लिए पूजा की जाती है। फिर गणगौर, याद रहेगा गणगौर। फिर राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल है जो कि मनाया जाता है जोधपुर के अंदर, है ना, मेहरानगढ़, दुर्ग जो है मेहरानगढ़ फोर्ट, और ये म्यूजिक एंड डांस का है, प्रमोशनल टूरिज्म एंड ऑल को प्रमोट करने के लिए, फोक म्यूजिक आर्ट को प्रमोट करने के लिए ट्रेडिशनल जो है ये मनाया जाता है। सो राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल जोधपुर। जोधाबाई इज इंटरनेशनली फेमस ना, उससे आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो इंटरनेशनल फेस्टिवल है राजस्थान का वो जोधपुर में मनाया जाता है। देन समर फेस्टिवल, समर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन माउंट आबू। देखो जो राजस्थान का हिल स्टेशन माना जाता है उसको माउंट आबू माना जाता है ना, तो वहाँ पे समर फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है माउंट आबू में। देन कैमल फेस्टिवल, राजस्थान का वन ऑफ द स्टेट एनिमल्स इज कैमल। ओके, सो कैमल फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है, बीकानेर में होता है, बीकानेर में कैमल फेस्टिवल होता है जो एक मेला भी है और त्यौहार भी है, और बिगेस्ट फेस्टिवल, वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ राजस्थान है जो कि विंटर्स में मनाया जाता है। फिर आते हैं एलिफेंट फेस्टिवल पे। देखो मैंने आपको एक पढ़ाया था असम एलिफेंट फेस्टिवल जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क में मनाया जाता है, जब हमने नॉर्थ ईस्ट इंडिया पढ़ा था फेस्टिवल्स में, है ना। ये है एलिफेंट फेस्टिवल, वो था असम एलिफेंट फेस्टिवल। एक बच्चे ने कमेंट में पूछा भी था, मैंने क्लैरिटी भी, काजीरंगा नेशनल पार्क में पर्टिकुलरली सेलिब्रेट किया जाता है, और ये जो एलिफेंट फेस्टिवल है ये जयपुर में मनाया जाता है, सेलिब्रेटेड इन जयपुर, और होली के साथ साथ इसको मनाया जाता है, और एलिफेंट को बहुत ब्यूटीफुल सा ड्रेसअप करते हैं, डांसेस वगैरह करवाते हैं, दिस एंड दैट। देन इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, मकर संक्रांति के टाइम पे ये मनाया जाता है पूरे राजस्थान में अलग अलग जगह पे, जयपुर का बहुत फेमस है ही। सो काइट फेस्टिवल, काइट उड़ाने की परंपरा है। फिर आ जाते हैं हम गुजरात पे। गुजरात में एक आता है उत्तरायण। अब ये जो मकर संक्रांति है भाई ये बहुत अलग अलग नामों से पूरे देश भर में मनाई जाती है। सो गुजरात में इसको उत्तरायण बोलते हैं बिकॉज सूर्य जो है वो नॉर्थवर्ड मूव करता है, फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थवर्ड मूव करेगा, और इसलिए उत्तरायण सेलिब्रेट किया जाता है, और इस जगह पतंग मतंग उड़ाना, सेलिब्रेशन करना। और दूसरा है रण उत्सव, जो रण में सेलिब्रेशंस होते हैं आर्ट एंड कल्चर, म्यूजिक एंड डांस वगैरह के, वो तो गुजरात में रण ऑफ कच्छ है, उससे हो जाएगा। एंड विद दैट वी आर डन विद द फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। पहले हमने नॉर्थ ईस्ट के कर लिए थे, अब हमने बाकी सारे एरियाज के देख लिए हैं। पीडीएफ जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में parchamclasses.in पे अवेलेबल हो जाएगा। कुछ भी क्वेरी डाउट हो तो डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और बस जल्दी ही मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ जिसको हम इजी बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।